स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसे कि अब तक आप जानते हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट गमन एवं संचालन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि मैच द फॉलोइंग है। फास्ट मसल्स जो तेजी से चल रहे हैं, देन वो क्या करेंगे, तो उनमें शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड का जमाव। तेजी से काम कर रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अमाउंट में उनको ऑक्सीजन को ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। हमने सेम बात की थी ग्लाइकोलिसिस वाले साइकिल में कि कैसे जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड भी फॉर्म करता है। सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी होता है। एंड देन नेक्स्ट दे रखा है स्लो मसल फाइबर इज रिलेटेड टू मायोग्लोबिन। ठीक है जी। थर्ड है एक्टिन फिलामेंट आई बैंड देता है। एंड देन सार्कोमियर इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। सो वी गेट टू नो द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब्स इनमें से किसमें अटैच होता है? तो रिब्स अटैच होता है, ये देखिए ये है सारे रिब्स। अब इन रिब्स में देखें तो ये सारे ऐसे रिब्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले रिब्स जितने भी हैं, इनफैक्ट यहाँ तक हम क्या लेते हैं, बिल्कुल ये अटैच है इस हड्डी से। ठीक, तो इसीलिए इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। एंड देन ये वाले जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो देखिए ये वाला डायरेक्टली अटैच है, पर यहाँ से ये 3 रिब्स जो हैं, ये तीनों रिब्स इससे जाके अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स रिब्स हो गए। और यहाँ पे ये पीछे में सिर्फ इतना ही आकर के बना हुआ है, ये सिर्फ इतना ही आकर के रुका हुआ है, दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तैरते हुए रहता है, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये वाली रिब्स महसूस हो जाती हैं हमें। और इसी के पीछे यहाँ पे पीछे वाले डॉर्सल साइड पे उसमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो किडनीज के बारे में हमेशा कहते हैं ना कि बॉडी प्लेन से थोड़ा बाहर रहता है वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इससे बाहर है किडनीज, ये इसमें आता है। ये रहा हमारा फूड पाइप, ये इधर अंदर की ओर जा रहा है, तो ये पीछे की ओर है और इससे प्रोटेक्ट होता है हमारा किडनी, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो उससे बाहर होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सवाल कि अटैच किससे रहता है? तो अटैच है ये स्टर्नम से। दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, फ्लैट बोन होता है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ऐसा जॉइंट जो मूव करता है और एटलस और एक्सिस प्रेजेंट होता है उसमें। एटलस और एक्सिस देखें तो वो इस तरीके से रहता है, ये रहा एक्सिस और ये रहा एटलस, ये इसके ऊपर आकर के इस तरीके से फिक्स हो जाता है और ये जॉइंट, इस टाइप का जॉइंट जो रहता है वो मूव करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? दैट इज फीचर फॉर पाइवट जॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटीपेज ऑफ मॉलिक्यूल इज लोकेटेड इन, एटीपेज इज एन एंजाइम। ठीक है, तो अब ये एंजाइम कहाँ पे रहता है? दैट इज प्रेजेंट इन मायोसिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ, इनमें से किसके वर्टिब्रल कॉलम में हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलता है? तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखें तो ये देखिए 2 वर्टिब्रा के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसी को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। 2 वर्टिब्रा को यहाँ पे क्लीन कर दिया और जूम करके बता दिया, ये ऊपर वाला वर्टिब्रा, ये नीचे वाला वर्टिब्रा, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये मिलता है हमें मैमल्स में, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस बताना है हमें वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम का सीक्वेंस बताना है ह्यूमन बीइंग्स में। तो ह्यूमन बीइंग्स में इस तरीके से बना रहता है, सर्वाइकल गर्दन के पास वाला एरिया, वहां पे 7 वर्टिब्रे रहते हैं। देन थोरैसिक
12 वर्टिब्रे रहते हैं, एंड देन लंबर कमर वाला एरिया दैट इज 5, एंड देन सैक्रम 5 ये भी है, लेकिन ये आपस में फ्यूज किए हुए मिले हुए रहते हैं, एंड देन कॉक्सिल कॉक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉक्सी जो भी है वर्टिब्रा ये भी फ्यूज किए हुए रहते हैं, यहाँ पे ये वाला है कॉक्सिल। ठीक है जी, बात हो गई। तो पहले कौन सा है, सर्वाइकल, एंड देन थोरैसिक, एंड देन हमारे पास है लंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, एंड देन कॉक्सिल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड वन मोर थिंग, जो स्केलेटन्स होते हैं उसकी पहचान कैसे करते हैं हम कि ये जानवर का स्केलेटन है और ये ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है। जो पुराने वाले ह्यूमन बींग्स मिले थे जिनके स्ट्रक्चर्स रामापिथिकस हैं, ड्रायोपिथिकस हैं, ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स हैं, या फिर होमो हैबिलिस हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स अभी होमो सेपियंस की स्पीशीज हमें मिल चुकी हैं, उन सबको हम पता कैसे करते हैं कि ये थोड़े झुक के चलते थे, ये सीधे चलते थे, इनकी हैबिट्स ये थी और ये ऐसे चलते थे, ये पता चलता है हमें लंबर वर्टिब्रा से। जो लंबर वर्टिब्रा है ना, ये अगर सीधा जा रहा है तो वो इंसान सीधा है। ठीक है, आप सीधा बैठते हो तो ये वाली चीज सीधी हो जाती है, हड्डी ये वाली सीधी हो जाती है, झुकते हैं तो ये साथ में झुक जाती है। पर अगर फर्ज कीजिए कि कोई जानवर झुका हुआ है, जस्ट लाइक चिंपैंजी, तो इसका ये फिक्स रहेगा, इसी तरीके से झुका हुआ रहेगा वो एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वर्टिब्रल कॉलम का, वो झुका हुआ थोड़ा शी शेप बनेगा, कर्वेचर आ जाएगा उसमें। वो कर्वेचर ह्यूमन बीइंग्स में जो होमो सेपियंस जो सीधा चलना शुरू कर दिए थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के आसपास से, उनमें ये वाला जो वर्टिब्रा है, ये जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो कर्वेचर था, सी शेप बन रहा था, वो खत्म हो गया था, यानी कि वो सीधे चलने लगे थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर जो है जॉइंट का वो इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। सैडल जॉइंट, सैडल हम उसको कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए रखते हैं ना, उसको हम सैडल कहते हैं। तो ये होता है हमारे थंब में, थंब के ऊपर वाले पोर्शन से लेके नीचे वाले में। तो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब ये वहीं पे प्रेजेंट होता है, ये तो बिल्कुल सही है। देन ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि ग्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है थोड़ा सा, तो हमारी उंगलियां अगर हम लेफ्ट एंड राइट घुमाएं तो वो थोड़ी सी घूम जाती हैं, तो ग्लाइड कर रही होती हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड देन इनफैक्ट कि हमारा जो कलाई होता है वो भी घूम रहा होता है हल्का सा, तो वहां पे भी है ये। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस अभी पीछे में ही किया है हमने। एंड देन दे रखा है हमें हिंज जॉइंट, जो ये हिंज जॉइंट होता है इसमें लिख रखा है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस हमारा ऊपर हाथ वाली हड्डी, वहां पे की बात हो रही है, तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में लिखा हुआ है हिंज जॉइंट, वहां पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो वही एक ऐसा जॉइंट है ना जो बिल्कुल फ्री मूवमेंट देता है, तो हमारा हाथ बिल्कुल फ्री मूव करता है, 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल हम बना सकते हैं ना अपने हाथ से। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नी और एल्बो जॉइंट जो है वो दोनों किसका एग्जाम्पल है, तो इसको देखें तो ये देखिए, ये रहा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, ये है नी जॉइंट, ये है एल्बो जॉइंट। तो ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइंड जॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट में कौन से टाइप का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट तो सबसे पहले हम देखते हैं दो तरीके का होता है, वॉलेंट्री यानी जो हमारी इच्छा शक्ति से होता है, ऐच्छिक मूवमेंट, एंड देन इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी वहां पे मूवमेंट हो रहा है। तो जो हमारी इच्छा शक्ति से मूवमेंट होता है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं, और वो है एग्जाम्पल उसका रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी जितने भी मूवमेंट है ये वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी हम चलेंगे, हमारी मर्जी हम दौड़ेंगे, हमारी मर्जी हम बैठेंगे, तो वॉलेंट्री है वो मूवमेंट। एंड देन इनवॉलेंट्री में नेक्स्ट दे रखा है कि हमें 3 तरीके के होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। पहला अमीबियोइड, अमीबा की तरह जो मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट का है। एंड देन सीलियरी, जिसमें सीलिया बॉडी रहेगा और वो मूव करते रहेंगे, मतलब धीरे 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 लेफ्ट एंड राइट इस टाइप के मूवमेंट करेंगे। तो ये ट्यूबुलर जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके ट्यूब वाले जितने ऑर्गन्स हैं उनमें सिलिएटेड इपिथीलियम होता है। सिलिएटेड इपिथीलियम हमने देख रखा है वो किस तरीके से दिखता है, इस तरीके का एक सेल होता है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे धागे जैसा
स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है और ये धागे जैसा स्ट्रक्चर ही सीलिया कहलाता है। ठीक है जी। एंड देन मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ एंड टंग। ठीक है, ये मस्कुलर, ये मसल्स की मांसपेशियों की मूवमेंट है। नाउ हमें बताना है माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट का। माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट का है अमीबियोइड। वी गेट टू नो द आंसर, अमीबियोइड मूवमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन? बोन का कौन सा डिसऑर्डर नहीं है? अर्थराइटिस, बिल्कुल बहुत कॉमन है ये अर्थराइटिस, बूढ़े लोगों में दिखने को मिल जाता है, जहाँ पे घुटने जाम होने लगते हैं और जितने भी जॉइंट्स है वहां पे जाम लगने लगता है। अर्थराइटिस इसलिए हो जाता है क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, तो जो हड्डियां हैं, जो मूवमेंट होना चाहिए, जितना स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए वो स्मूथ अब नहीं रह जाता है। देन ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां आम भाषा में बात करें तो झड़ रही हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, बोन का सॉफ्ट हो जाना, पोरस हो जाना। रिकेट्स, रिकेट्स तो पता ही है कि विटामिन डी की कमी से बोन्स में हो जाता है और पैर की हड्डियां कुछ इस तरीके से दिखने लगती हैं, बो शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे भी बात करी रहती है कुपोषण की वहां पे रिकेट्स की बात आती है, मरासमस की भी आती है, कवाशियोडकर की भी आती है, तो साथ में रिकेट्स की भी बात आती है। एंड देन एंथ्रोस्लोरोसिस, एंथ्रोस्लोरोसिस इज नॉट अ बोन डिसऑर्डर, ये हार्ट में होता है, पिछले टाइम पे ही जब सर्कुलेशन हम कर रहे थे उसमें किया था ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यानी कि गलत कथन हमें निकालना है। हर्ट मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड है बिल्कुल, उसमें इस तरीके से स्ट्रेशंस बने रहते हैं, धारियां बनी रहती हैं हर्ट मसल्स में। और इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा शक्ति से तो हर्ट नहीं धड़क रहा होता है ना, कि हमारी इच्छा है, अभी हमने चाहा तो हमारा दिल धड़क रहा है, अभी हमने नेक्स्ट मोमेंट में मेरा मन हुआ कि भैया मेरा दिल ना धड़के, तो अब ये नहीं धड़केगा, ये मेरी इच्छा शक्ति से तो चल नहीं सकता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एंड देन हैंड्स और लेग का मूवमेंट जो है वो वॉलेंट्री है और स्ट्रेटेड है, बिल्कुल वो वाले भी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स में आते हैं, और वॉलेंट्री है, मैं हाथ मूव करना चाहूँ, पैर मूव करना चाहूँ करूँ, ना करना चाहूँ ना करूँ। नेक्स्ट डी ऑप्शन हमें दे रखा है कि मसल्स जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं वो अनस्ट्रेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। यस, दे आर टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री भी होते हैं और साथ ही वो स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड होते हैं, उनमें कहीं धारी, इस तरीके की धारियां नहीं देखने को मिलती हैं, वो ज्यादातर टाइम वो हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं। टेपर्ड एंड होता है, टेपर्ड एंड मतलब कि नुकीला इस तरीके का उनका एंड रहता है और बीच में कहीं पे एक न्यूक्लियस रहता है ऐसे, और बहुत ही सॉफ्ट दिखते हैं, इसीलिए इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। और लास्ट एक ऑप्शन सी है कि मसल्स लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री तो बिल्कुल सही है कि वो हमारी इच्छा शक्ति से नहीं चलता है, वो अनैच्छिक है। देन स्ट्रेटेड की बात की है, नहीं वो स्ट्रेटेड नहीं है, जहाँ पे स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में बताया हुआ एनसीईआरटी में, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, जहाँ पे स्मूथ मसल्स का एग्जाम्पल ही है एलिमेंट्री कैनाल में जितने हमारे मसल्स होते हैं इनर वॉल्स में, दे आर स्मूथ मसल्स। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट क्यों है? एक सिर्फ वर्ड की वजह से, स्ट्रेटेड की वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये बताना है। एंड देन ये बात कर रहे हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि हाथ के ऊपर वाली हड्डी को हम बोलते हैं, बाह वाली हड्डी को जहाँ पे बाइसेप्स बनते हैं उस वाली हड्डी को हम ह्यूमरस बोलते हैं। एंड देन उनका फ्यूजन जो है एसिटाबुलम पेक्टोरल गर्डल की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो ये शोल्डर जॉइंट है, ये स्कैल्पा है, ये एक बोन है जो जहाँ पे हम शाबाशी देते हैं, दैट बोन इज स्कैल्पा। एंड देन ये रहा हेड उसका बोन का, ये ह्यूमरस बोन का हेड है, और ये एक्रोमियम है जो अंदर की ओर धंसता है ना, जहाँ पे जाकर के मिलता है, इस वाले बोन के इस पोर्शन को हम एक्रोमियम बोलते हैं। एंड देन जिसको हम अपनी आम भाषा में ब्यूटी बोन बोलते हैं, दैट ब्यूटी बोन इज कॉल्ड एज क्लेविकल, कॉलर बोन भी इसको बोलते हैं हम। एंड देन इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, जहाँ पे जाकर के ये मिल रहा होता है, देखिए यहाँ पे ग्लेनोइड लिखा हुआ है। एंड दिस इज मतलब एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है खाली सा,
तो इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ठीक, यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज बाइंड करने में हेल्प करता है। इतनी सारी बात हो गई। तो अब हम ऑप्शन बी को पढ़ें तो हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। यही बात हो रही है, हेड इसका यहाँ पे जाकर के ह्यूमरल हेड, ये लिखा हुआ है ना ह्यूमरल हेड, ह्यूमरल हेड ग्लेनोइड कैविटी इस वाले पोर्शन में जाके मिल जा रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशंस एंड इनवॉलेंट्री आर। कैरेक्टरिस्टिक है कि स्ट्रेशंस हैं, यानी कि उनमें धारियां इस तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है जी, ऐसी धारियां बनी हुई हैं और वो इनवॉलेंटरी है, हमारी मर्जी हमारी इच्छा अनुसार वो नहीं चलती है। तो स्ट्रेशंस है और इनवॉलेंटरी है, तो ये मसल्स ऑफ हर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग दे रखा है। स्टर्नम, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। सबसे पहले मैंने स्टर्नम के बारे में यही बात बताई है कि फ्लैट बोन होता है। ग्लेनोइड कैविटी, अभी पीछे में ही हमने देखा कि वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। देन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका है साइनोवियल फ्लूइड। एंड देन कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जहां प्रेजेंट था वर्टिब्रे में। So the correct answer is B. B आंसर सही है। Now moving to the next question, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दे रखा है हमें। पहला बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है या सेल है, टिश्यू है, बॉडी नहीं, सेल या टिश्यू है, उत्तक या फिर कोशिका है जिसमें कि अमीबियोइड मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट वाले सेक्शन में बात करी थी, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, उसमें अमीबियोइड मूवमेंट होता है। सीलियरी मूवमेंट होता है, स्पर्म और ओवा में सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वहां पे मूवमेंट होती है उसके थ्रू। एंड देन हिंदी में एक सवाल और दे रखा है, पेशीय गति प्रदर्शित होती है, पेशी यानी मस्कुलर टाइप ऑफ मूवमेंट, तो दैट इज इन लेग्स, हैंड्स एक्सेट्रा, ये यहाँ पे होती है। या टंग्स में बात करी थी, पीछे वाले आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और जहाँ पे हमने मूवमेंट की बात की है वहां पे मस्कुलर मूवमेंट के भी बारे में बात हुई है। एंड देन नेक्स्ट सवाल दे रखा है हमें, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। मसल्स काम कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स का काम होगा, नर्वस सिस्टम का काम होगा और स्केलेटल सिस्टम का काम होगा। हड्डियों के ऊपर मांस लगे होते हैं और मांस में होते हैं हमारे जो मांसपेशियां होती हैं उसमें होती हैं नर्व एंडिंग्स, तो वहां से नर्व इम्पल्स आता है जिसकी वजह से ये सारा का सारा लोकोमोशन का पार्ट हो पाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल टाइप को हम बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है, इन सब के बारे में पूछा है। तो ये मसल सेल का पार्ट है, जो लाइनिंग होती है मसल फाइबर की उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म रहता है मसल फाइबर का उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म सेम चीजें हैं। एंड देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है पता चल गया, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहला है हमारा ट्रोपोनिन और दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये सवाल दे रखा है कि ईयर ऑसिकल्स यानी कि कान की हड्डियां। तो इन कान की हड्डियों में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस हमें बताना है ईयर ड्रम से, तो दैट इज MIS। याद करने की एक टेक्निक है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज afflicted by Myasthenia gravis and इसके अंडरलाइन कॉजेस क्या हो सकते हैं, मूल विकार। तो Myasthenia gravis स्केलेटल मसल को अफेक्ट करता है और एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटो इम्यून हम उसी को कहते हैं जब अपना इम्यून सिस्टम अपने WBCs अपने मैक्रोफेजेस बॉडी सेल्स को ही खाना शुरू कर देते हैं, बाहर के नहीं, फॉरेन एलिमेंट्स को नहीं, अंदर के सेल्स को ही वो खाना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, डिफरेंस बताना है हमें बोन में
और कार्टिलेज में। तो बोन और कार्टिलेज में बहुत सारा डिफरेंस है। तो बोन एक हार्ड टिश्यू है, कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू है, और बोन ओस्टियोसाइट से मिलके बनते हैं और कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट से मिलके बनते हैं। साथ में कार्टिलेज वेस्कुलर नहीं होता है और बोन बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर होता है। बोन में बोन मैरो होता है, लेकिन कार्टिलेज में ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। साइड बाय साइड कार्टिलेज बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक, लेकिन बोन जो होता है टफ होता है और इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर जॉइंट बोन जॉइंट फाउंड how do now moving to the next question, how do our bone joint function without grinding noise and pain? नॉइज और पेन नहीं होता है और जो जॉइंट्स है वो मूव भी करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। आर्टिकुलेशन जहां भी है बोन्स का वहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और यही तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अर्थराइटिस बढ़ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा लोकेशन बताना है हमें जहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो। दैट इज वेरी सिंपल, हिप जॉइंट ऑफ पेल्विस एंड शोल्डर जॉइंट। Now moving to the next question, our forearm is made up of 3 different bones. Yes, they are made up of 3 different bones. ऊपर से हम बात करें तो ह्यूमरस एंड देन 2 वाले जो कलाई के पास 2 हड्डियां होती हैं, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, ये मूवमेंट इजी बनाने के लिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। उसी तरीके से पैर में भी होता है, पैर के नीचे वाला जो एरिया है जो जाकर के फिट से हमारे में मिलता है, वहां पे भी 2 बोन्स होती हैं, और ऊपर वाला जो फीमर होता है वो तो सबसे लंबी हड्डी होती है, हमें पता ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये एक मैंने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का लगा रखा है इमेज। इसमें आप देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ हड्डियां हैं जिनके बारे में याद रखना जरूरी होता है। ये तो हमारा क्रेनियम है टोटल, और क्रेनियम में कितने टाइप के रहते हैं, जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं, पराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल बोन कान के जस्ट पीछे वाला होता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं। देन फ्रंटल बोन, जो ऊपर बिल्कुल फ्रंट पे बात होती है, जहां पे औरतें सिंदूर लगाती हैं, उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। टेम्पोरल बोन अगेन वही कान के पास वाली हड्डी को। नेजल बोन, नाक वाला जो कैविटी है, दैट इज नेजल बोन। देन जाइगोमेटिक बोन, ऊपर चिक बोन, उसको हम जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। ऊपर वाले जॉ को हम मैक्सिला कहते हैं, नीचे वाले जॉ को हम मेंडिबल कहते हैं। जो मूव करता है, जो हायोइड बोन है जो मूव करता है खाने के वक्त, एक नीचे वाला जॉ है वो मूव करता है, दैट इज मेंडिबल। देन क्लेविकल, जिसको कि हम ब्यूटी बोन बोल रहे हैं, स्कैल्पा, शोल्डर बोन, ह्यूमरस, एंड देन रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम है, इलियम है, सैक्रम है, कॉक्सी है, इशियम है, फीमर, टीबिया, फेब्यूला, एंड देन जितने भी हमारे टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फेलिंजेस हैं वो सारे। तो बहुत ही इजी है याद करना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखिएगा तो कोई भी बैठा रहे उसकी आप हड्डियां गिन सकते हैं, बिल्कुल आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज अबाउट मसल फाइबर। मसल्स के बारे में इतनी सारी बातें हैं, तो मसल्स इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसीलिए मैंने ये इमेज इंक्लूड किया है। 3 टाइप के मसल्स हैं, एक तो स्केलेटल, दूसरा स्मूथ और तीसरा कार्डियक। और ये देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये देखिए स्मूथ मसल्स, टेपर्ड एंड और बीच में न्यूक्लियस। देन हार्ट के मसल्स, ये रहे स्ट्रेशंस, ये जो धारियां हैं वो स्ट्रेशंस हैं, और इस वाले पार्ट को जो एक दूसरे से ये मिले हुए, इसको हम इंटर कैलरी डिस्क बोलते हैं, ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है जी, एंड ये है स्ट्रेटेड मसल्स। यहाँ पे देखिए स्ट्रेशंस हैं, धारियां भी हैं, और साथ ही ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें इस इमेज में लगी हुई हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected, stay healthy. God bless you all.